गई, कल के दिन में फिर राजपूत समाज अपने मीटिंग रखेंगे, यादव समाज अपने मीटिंग रखेंगे, तो फिर हिंदू एक कैसे होगा सर? अब हिंदू तो एक होगी जब हम सारे लोग एक होंगे। हम जातियाँ में बटेंगे तो हिंदू एक कैसे होगी सर? तो जाति में यहाँ तो सरकार का जो कैबिनेट का निर्णय होता है या राष्ट्रीय पार्टियों का जो टिकट का बंटवारा होता है का 2-2 बार लगातार प्रधानमंत्री है। इस देश में 6000 जातियां हैं। अगर एक जाति को एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो 30,000 साल लगेगा लोगों को दूसरी जाति को प्रधानमंत्री बनने के लिए। सभी जाति में जो भेदभाव है वो सब खत्म होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का बेटी है और साहू जी का बेटा है तो उसमें भी शादी विवाह होना चाहिए। अगर इस तरह का व्यवस्था अगर सरकार व्यवस्थित कर पाता है। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के नोवेल्टी होटल में हूँ। यहाँ पर ही छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि झारखंड तेली समाज प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी हैं। इन सबसे हम जानेंगे कि जो इस तरह की मीटिंग रखी गई है, कार्यक्रम रखा गया है, इससे आने वाले समय में हमारे झारखंड के जो तेली समाज के लोग हैं या पूरे भारत के अंदर तेली समाज के लोग, उनको कितना फायदा मिलेगा। सर, हमारे देश के अंदर या हमारे राज्य के अंदर जब साहू समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे, एक संगठित हो जाएंगे, तो सरकार से आने वाले समय में किस तरह की मांग रहेगी? देखिए, साहू समाज अगर संगठित हो जाते हैं तो जितना जनसंख्या हम लोग का इस झारखंड में है, अब 18% करीब हम लोगों की यहाँ जनसंख्या है साहू समाज का, तो उस हिसाब से हम लोग जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उनसे अपना हक अधिकार की बात हम लोग कर सकते हैं। आने वाले समय में जिस तरह से SC/ST के लिए लोकसभा के चुनाव होती है, जिसमें लोकसभा की सीटें हो या विधानसभा की सीटें हो, सब में SC/ST के लिए आरक्षित है, पर OBC समाज के या तेली समाज के लोगों को सीट आरक्षित नहीं है। क्या उस तरह की मांग होगी कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव सभी में OBC समाज के लोगों को और तेली समाज के लोगों को सीट आरक्षित की जाएगी? देखिए, हम लोग बराबर सरकार से मांग करते आए हैं। पूर्व में हम लोग मानव श्रृंखला के रूप से गुमला से लेकर रांची तक जो मानव श्रृंखला किए थे और सरकार तक हम लोग अपना बात को भी रखने का काम किए थे। लेकिन यहाँ 5वीं अनुसूचित झारखंड में लागू है, जिसके चलते आपका 7 जिला जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और यहाँ के टोटल एकल पद जो है रिजर्वेशन में है, जिसके चलते OBC हो या फिर अदर जनरल क्लास के कोई भी लोगों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसका लेके हम लोग बराबर आंदोलन कर रहे हैं। साहू समाज के अंदर, तेली समाज के अंदर बहुत सारे सरनेम हैं, जिसके कारण जाति बढ़ते ही, मतलब साहू समाज के लोग ही बढ़ते जा रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे संदेश देंगे कि बहुत सारे जो सरनेम लिखते हैं वो सारे लोग एक हो पाएंगे? देखिए, साहू समाज में जितने भी टाइटल लगाते हैं उनसे साहू समाज को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग आपसी एकता बना के रखने का ज़रूरत है। जो भी तेली हैं तो जो तेली हैं वो तो तेली ही हैं। टाइटल भले वो राठौर लिखने, साहू लिखे, मंडल लिखे या फिर कुछ भी लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तेली का बात हो तो सारे जितने भी टाइटलधारी लोग हैं सभी एक मंच में आने का काम करें। सर, इस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए भी झारखंड में कितने जगह पर इस तरह से कार्यक्रम रखा जाएगा? और अभी चुनाव करीब आ रही है, क्या कि ये कार्यक्रम रखा गया है या अभी आने वाले हर एक समय में इस तरह से कार्यक्रम रखा जाएगा? देखिए, अभी हम लोग पूरे झारखंड में हर जिला में प्रोग्राम हम लोग का हो रहा है। युवा को हो या फिर मेन टीम का हो, सम्मेलन हो, अधिवेशन हो, इस टाइप का बराबर हम लोग का मतलब पूरे झारखंड में हर जिला में इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है। अभी होली आने वाला है तो होली मिलन समारोह के नाम से पूरा झारखंड में हर जिला में प्रोग्राम होता है। आपका अभी गुमला में 18 तारीख को तेली समाज का जत्रा सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। मैं तमाम यहाँ पर उपस्थित और आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से सभी तेली समाज के बंधुओं से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 28 फरवरी को गुमला अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आने का काम करें और अपना साहू समाज की एकता को प्रदर्शित करने का काम करें। सर, एक और चीज़ है जिससे हमारे देश के अंदर बार बार आवाज़ उठती है कि सारे समुदाय को, लोग को एक होने की ज़रूरत है, तब जाके राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र मजबूत होगी। पर इस तरह से अगर जातिगत समुदाय को एक विशेष समुदाय करके लेकर के इस तरह से अगर मीटिंग रखी जाएगी तो क्या राष्ट्र मजबूत हो पाएगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं सभी समाज एक हो, लेकिन उसके लिए हम अपना समाज का तो बिखराव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग घर में मजबूत हो, अपना समाज एक हो, उसके बाद ही हम लोग दूसरा और समाज को जोड़ने का बात कर सकते हैं। अगर हम ही लोग बिखरे हुए रहेंगे तो सर्व समाज का बात करना बेमानी होगा। सर, साहू समाज के लोग राम भक्त तो हैं, पर ये भी मांग उठती है हमारे देश के अंदर कि हिंदू राष्ट्र बनना है। आपकी क्या मांग है सर? देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो भारत सरकार है उसे मैं बोलना चाहूँगा कि जातिवाद व्यवस्था जो है उसको ख़त्म करें, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र का जो बात करे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी मानने के पहले जातिवाद जो व्यवस्था है हमारे देश के अंदर ये खत्म होनी चाहिए। देखिए, जब तक जातिवाद रहेगा तब तक फिर शोषण होते ही रहेगा। पूर्व में जो आपका राजा रजवाड़ा लोग का शासन था, आप तो देखबे किए हैं कि किस तरह का यहाँ पर भारत में आप माने चाहे नहीं माने शोषण तो हुआ है वो ST SC OBC का।
तो तो सबसे सर आप मान रहे कि हमारे देश के अंदर अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले सभी जातियों को एक करने की ज़रूरत है। सभी जाति में जो भेदभाव है वो सब खत्म होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का बेटी है और साहू जी का बेटा है तो उसमें भी शादी विवाह होना चाहिए। अगर इस तरह का व्यवस्था अगर सरकार व्यवस्थित कर पाता है तभी यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का बात बोलना मतलब उचित होगा, नहीं तो फिर सारा चीज़ बेईमानी है। सर आप मान रहे हैं कि जब तक हमारे देश के अंदर जातिवाद खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र बनाना सही नहीं है। देखिए ये सब तो सरकार का बात है, सरकार अगर चाहेगी तो बना भी सकती है। हम लोग तो निचले पैदान का आदमी, हम लोग अपना समाज को जोड़ के चल रहे हैं। अगर सरकार अगर बनाएगी तो हम लोग उसका विरोध भी नहीं करेंगे। सर क्या परिचय हुआ आपका? रिपुसूदन साहू हूँ मैं और मैं लोहरदगा से रहने वाला हूँ। सर समाज में क्या है अभी? समाज में मैं कार्यकर्ता हूँ सर। सर क्या संदेश जाएगा? जिस तरह से भी मीटिंग रखी गई है, युवाओं के ऊपर कैसा संदेश जाएगा? युवाओं के ऊपर बहुत ही अच्छा बेहतरीन संदेश गया यहाँ से। युवा यहाँ से ऊर्जा से लवरेज होकर के जा रहे हैं आज के कार्यक्रम से। क्या लग रहा है आने वाले समय में कितना साहू समाज संगठित हो पाएंगे? साहू समाज संगठित है, संगठित हो पाएंगे ये सवाल जायज़ नहीं है। साहू समाज पहले से संगठित है। साहू समाज अपनी के जो नौजवान है ये अपनी ऊर्जा को अपने समाज के उत्थान में, समाज की उन्नति में और देश के हित में कैसे हम लगाएं, इस विषय पर हमारा यहाँ मंथन हुआ है। सर साहू समाज इतना संगठित है तो इस तरह से मीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और हमारे साहू समाज के लोग अभी भी असेंबली, चाहे लोकसभा असेंबली हो या विधानसभा असेंबली, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे ज़्यादा मात्रा में? साहू समाज इस देश का 2-2 बार लगातार प्रधानमंत्री है। इस देश में 6000 जातियां हैं। अगर एक जाति को एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो 30,000 साल लगेगा लोगों को कुछ दूसरी जाति को प्रधानमंत्री बनने के लिए। नहीं। हम इतने सक्षम समाज है कि हमारे समाज की शक्ति, ब्रेन की शक्ति, संख्या की शक्ति ने इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में साहू समाज का और इस देश का परचम लहराया है। सर एक सवाल और, हमारे देश के अंदर बहुत सारे साहू समाज के लोग बोलते हैं कि हम लोग वीर शिवाजी के वंशज हैं। क्या आप भी मानते हैं? वीर शिवाजी का वंशज तो इस देश का लोग है ही। और इस देश जो साहू समाज के लोग जो मानते हैं, क्या वो लोग वीर शिवाजी जी के वंशज हैं? समाज से नहीं थे, वो कुर्मी समाज से थे। तो साहू समाज किसके वंशज है सर? साहू समाज किसी शिव के वंशज है। साहू समाज की उत्पत्ति शिव के द्वारा की गई है। भगवान शंकर ने जब एक हाथी का, एक व्यापारी के हाथी का मस्तक काट दिया था और उसके बाद उस जो जोड़ा गया गणेश उनके बेटे का सिर को, तो वो जिसका हाथी था ना, उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को कहा कि अब तुम्हारा उसका हाथी तुमने काट लिया है तो अब हमारा आजीविका क्या होगा। तब उसने तेल से तिल बनाने का एक औजार आविष्कार करके कौलू दिया और उस व्यक्ति को कहा कि ये तुम्हारे पूर्वजों, आने वाले वंशजों का व्यवसाय होगा। कौलू उसको शिव जी ने दी और वहीं से हमारा तेली समाज की उत्पत्ति हुई है। सर हमारे जो साहू समाज के लोग हैं उनके जो पूर्वज है वो कौन है? हमारे पूर्वज कई हैं। संत कर्मा माता है, देवी कन्नगी है, भामा शाह है, अक्का देवी तेलंगन है, बहुत सारे नाम हैं। हेमू शाह है, इस देश के आखिरी हिंदू शासक। गुरु गोरखनाथ हैं, राजीम तेलिन है, बाबा बादल नायक है हमारे तेली समाज के कुल देवता। सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज साहू हुआ। मैं छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज लोहरदगा जिला के कार्यकारी अध्यक्ष। सर जितने लोग अभी यह समाज की जो मीटिंग रखी गई, इसमें जितने लोग आए हैं, जैसे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, क्या लग रहा है कि अगले बार से मीटिंग रखी जाएगी तो फिर हज़ारों की संख्या में लोग आ पाएंगे? निश्चिंत हज़ारों में आती हैं, आएंगे नहीं, आ करके दिखाया भी है लोग। उसके बाद कितना फ़ायदा मिलेगा सर साहू समाज के लोगों को? फ़ायदा बहुत है। आज हमारा समाज का संगठन को देख करके अन्य जातियों के लोग भी संगठित हो रहे हैं। सर अगर हर एक जाति के लोग संगठित होने लगेंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र को जो बार बार मांग उठती है या हिंदुत्व की बात होती है वो कैसे एक हो पाएगा सर? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बतलाया कि हिंदुत्व राष्ट्र के निर्माण करना है तो जातिवाद को समाप्त करना होगा। तो सर कैसे, अगर इसी तरह से अगर हर एक समाज के लोग मीटिंग्स रखेंगे अपने अपने समाज को करके लेकर के, जैसे कि अभी तेली समाज के यहाँ पर मीटिंग रखी गई, कल के दिन में फिर राजपूत समाज अपने मीटिंग रखेंगे, यादव समाज अपने मीटिंग रखेंगे, तो फिर हिंदू एक कैसे होगा सर? अब हिंदू तो एक होगी जब हम सारे लोग एक होंगे। हम जातियाँ में बटेंगे तो हिंदू एक कैसे होगी सर? तो जाति में
यहाँ तो सरकार का जो कैबिनेट का निर्णय होता है या राष्ट्रीय पार्टियों का जो टिकट का बंटवारा होता है उसमें तो जातिवाद का माने हिसाब दिखा जाता है। सर क्या मांग है कि जातिवाद का ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए या जातिवाद हमारे देश के अंदर खत्म होनी चाहिए? जातिवाद खत्म किया जाए तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या तेली समाज ये संगठित हो के जो जातिवाद को जो हमारे देश के अंदर बीज बोया गया इसे खत्म करने का काम करेगी? निश्चित करेगी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू साहू हुआ, हम श्रीरंगातु त्योहार से हुए हैं। यह जो मीटिंग रखी गई है क्या लग रहा है कि साहू समाज ये संगठित हो पाएंगे? हाँ, ये हम लोग 25-30 वर्षों से साहू समाज को बहुत संगठन से जोड़ के चले हैं। एक सवाल और सर, जैसे कि अभी शहर पे इस तरह से रखा गया है, ग्रामीण क्षेत्र में के जो साहू समाज के लोग वो लोग कैसे संगठित हो पाएंगे? हम लोग हर प्रखंड से जिला में बुलाया जाता है और संगठन को मजबूत किया जाता है। हर प्रखंड से हर गांव से जोड़ा जाता है और अपना साहू समाज को एक संगठन को ओर ले चलते हैं साथ में। अभी हमने साहू समाज के बहुत सारे लोगों से राय जानी, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।